नहीं नहीं, आप उठिए नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? आप मुझे इतना नापसंद क्यों करते हैं? देखिए, मैं जानता हूं कि आपके पास इसके 10 तीखे तल्ख जवाब हो सकते हैं, जैसे कि मैं हूं इस लायक, या मुझ में अच्छा दिखने वाली कोई बात ही नहीं है, या ऐसा ही कुछ और। हो सकता है कि मैं जवाब देना ही ना चाहूं। ये भी उन्हीं 10 जवाबों में से एक जवाब होगा। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था, माफ कीजिएगा। और कुछ? जी, आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगी? जी नहीं। और कुछ? क्या मैं यहाँ कुछ देर और बैठ सकता हूँ? शौक से। चलिए, आपको कमरे तक छोड़ाऊं। जी नहीं, शुक्रिया। घर के बाकी लोग हैं कहाँ? शांति और राजा साहब कहीं सैर के लिए गए हैं, और ब्रिज और रुक्मणी भी घूमने गए हैं। बेहतर होगा कि तुम भी जाओ। मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। जाता हूं, लेकिन कभी ठंडे दिमाग से एक बात सोचिएगा। आखिर मैंने आपका और आपके परिवार का ऐसा क्या बुरा किया है? मैं तो हमेशा से इस घर का सच्चा हमदर्द रहा, और आप लोगों ने मुझे एक चालबाज समझा। मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि अपनी इस तकलीफ के समय में भी आप मेरी मदद लेने से इनकार कर रही हैं। नारायण, चाय पियोगे? चलिए, मेरे कहने पे ही सही, आपने मुझे समझा तो। मैंने तुम्हें समझने के लिए नहीं, बल्कि समझाने के लिए यहां बिठाया है। तुम अपनी चालबाजियों से बाज आओ। यहां मेहमान बनकर तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, उससे मुझे सख्त नफरत है। आखिर मुझे पता तो लगे मैं ऐसा क्या कर रहा हूं। तुम वो कर रहे हो जिसकी वजह से शांति और ब्रिज एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। ये वजह वाकई मैं हूं या आप? वैसे कसम खा के कहता हूं, मैंने कभी भी आपको इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया, और ना ही मैं आपको बुरा समझता हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हम लोग पूरी तरह से कुछ भी नहीं होते। ना पूरी तरह से अच्छे होते हैं, ना पूरी तरह से बुरे। हाँ, अलबत्ता एक अच्छे इंसान हो सकते हैं। इसका मतलब है आधी अच्छाई और आधी बुराई। अच्छा, मैं चलता हूं, आप आराम कीजिए। हाँ, अब चाय मैं आपके साथ उसी दिन पीऊंगा जिस दिन आप एक समझदार नजरिए से मुझे समझने की कोशिश करेंगी। वैसे भाभी, मेरे बोलने के अंदाज से लोगों को लगता है कि मैं चालबाजी कर रहा हूं। आप इसका ध्यान मत दीजिएगा, मेरा लहजा ही कुछ ऐसा है। चलता हूं। सबा, हे येडी, रो काय करू राहिली तू? तेरे को, तेरे भाई को, अरे कुछ नहीं होएगा ना। जब तक मैं कुछ नहीं होएगा, कसम से सच बोलता, कुछ नहीं होएगा। रो मुझे बहुत डर लगता है।
अभी क्या होगा? अरे क्या क्या होएगा? कुछ नहीं होएगा। मैं है ना। जब तक मैं कुछ नहीं होएगा। मैं तो हमेशा इधर ही है। चल रोने का नहीं। हाँ? ये ले। मुझे वो जिंदा चाहिए, मगर संभल कर। आदमी खतरनाक है। माजिद, मैं जानता हूं तुम यही कहीं पे हो। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। भागने की कोशिश बेकार है माजिद। मैं वादा करता हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो माजिद। हाथ ऊपर कर। कोई हथियार है तुम्हारे पास? हाँ साहब। बाहर निकाल। दूसरा हाथ ऊपर। नो! माजिद! माजिद! बेवकूफी मत कर। चल मेरे साथ, मेरे पे भरोसा रख। चल। बीमार है बेचारा। सुमन, क्या रे? माजिद आया क्या? तुम लोग चलो, मैं आती है। आया माजिद? पागल हो गया तू? सबके सामने पूछा माजिद आया क्या? तेरे को मालूम नहीं माजिद भाग के गया जंगल में? ओ, पर उसमें उसका क्या गलती? माजिद का गलती था कि नहीं था, लेकिन सिपाही लोग तो उसे ढूंढ रहा है ना। किसी ने शिकायत किया ना तो सबसे पहले सिपाही लोग तेरे को पकड़ेगा। यही हो गई तू। मेरे को गाय को पकड़ेगा वो? बल्कि माजिद मेरे को बोला सिपाही लोग उसको नहीं पकड़ेगा करके। हाँ, उसको अगर ये मालूम है तो वो क्यों छुपा है जंगल में? वही तो मैं उसको समझाया। मैं बोला जंगल छोड़ के गांव को आ जा, ना करके बोला। मैं उसको बोला मैं दरोगा से बात करेंगा, मेरे को जल्दी से कसम दे दिया, बोला नहीं करने का। किस किया वो? अरे क्या ठीक किया वो? उधर सवा घर में रो रो के जान दे रही है? वो जंगल जंगल भाग रहा है। अरे जब खतरा है ही नहीं तो जंगल में भागने का क्या फायदा? तू बोल। फायदा है। माजिद से ज्यादा तू नहीं जानता दरोगा साहब को। एकदम दो मुंह वाला आदमी है वो। कब क्या करेगा कोई नहीं जानता। अभी दो मुंह वाला? तुम लोग तो किसी पे भी शक करते ना। मेरे को मालूम वो दरोगा मेरे को पसंद नहीं करता है, लेकिन माजिद के साथ धोखा नहीं करेगा वो। मैं जब उसको बोला ना माजिद को। क्या किया तू? क्या किया बोले तो ऐसा कुछ नहीं किया मैं। मेरे को बता क्या किया तू, साफ साफ बता। मैं सिर्फ दरोगा को बताया कि माजिद किधर छुपेला है। क्या है कि वो मेरे को वादा किया उसको कुछ नहीं होएगा करके। पागल हो गया क्या तू? ऐसा काहे को बोला तू? अभी देख मेरा दिमाग भेजा, बोला यही ठीक रहेगा तो मैं क्या ना। भाग के जा तू, माजिद को ढूंढ। अगर उसे नहीं पकड़ा है ना तो उसे सारी बात समझा, और जैसा वो कहेगा ना वैसा ही करना। अपना दिमाग मत लड़ा। जा जा भाग। अरे इधर उधर क्या देख रहा है? जा ना, भाग।
कहाँ जा रही हो सबा? मेरा रास्ता छोड़ो सलीम, मुझे तुम कहाँ जा रही हो? हवेली। पागल हो गई हो? तुम जानती हो वो लोग माजिद के पीछे पड़े हैं। हाँ, और ये भी जानती हूँ कि वही लोग भाईजान को बचा सकते हैं। तुम आखिर मुझे पूरी बात बता क्यों नहीं रही हो कि माजिद के साथ हुआ क्या है? तुम नहीं जानते क्या हुआ है। मुझे माफ करो सलीम, मुझे जाने दो। रुको सबा, सबा रुको। देखो हौसला रखो, कुछ नहीं होगा। शिवम गया माजिद को ढूंढने, तुम घर वापस चलो, मैं भी जाता हूँ उसे ढूंढने। नहीं सलीम, मुझे शांति बाबू से बात करनी है। देखो सुनो, मुझे नहीं मालूम कि वो माजिद से क्या चाहते हैं, लेकिन इतना तय है कि वो कुछ चाहते जरूर हैं। और इस सबके पीछे शांति बाबू का हाथ है, मुझे इसका यकीन है। देखो मैं जानता हूँ कि माजिद इस वक्त मुसीबत में है, लेकिन खतरा तुम पर भी है। नहीं सलीम, मुझे मेरे भाईजान को बचाना है, नहीं तो तुम इस वक्त आपे में नहीं हो, तुम घर वापस चलो। नहीं सलीम, मुझे जाने दो। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम घर वापस चलो। तुम क्यों रोकोगे मुझे? तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मुझे नहीं मालूम मैं तुम्हारा कौन लगता हूँ, तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ सबा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम क्या चाहते हो। हमें बर्बाद होते हुए देखना चाहते हो। आज हम पर मुसीबत आ रही है, भाईजान यहाँ नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो अपना हक जताना चाहते हो। सबा, मैं जा रही हूँ। माजिद, 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 माजिद। आइए मैं आपको अंदर तक छोड़ दूं। मैं खुद चली जाऊंगी। बेवकूफों जैसी बातें मत कीजिए। माफ कीजिएगा, मगर मैं आपको अंदर छोड़ने जा रहा हूं। मेरे कंधे का सहारा लीजिए, मेरा यकीन कीजिए। आइए उठिए। हाँ आराम से आइए। इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप इन्हें अंदर ले जाइए। वो भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मैंने सोचा अंदर तक छोड़ आऊं। घर के नौकर चाकर कहाँ हैं? नौकर चाकर तो यही हैं। मैंने सोचा अगर मैं ही अंदर तक छोड़ाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक किया ना मैंने। बरसात के बाद की ये चिलचिलाती धूप और ये ठहरी हुई हवा की उमस, ऐसे में नींद काफी आती है। सोच रहा हूं कुछ देर अपने कमरे में जाकर सो जाऊं। मेरे ख्याल से डायरी मैंने कहीं देखी है। हाँ, जरूर देखी होगी। आजकल लोग अपनी आत्मकथा लिखने के लिए इस तरह की डायरी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, चलता हूं।
नमस्कार नारायण बाबू। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अगर शांति ने तुम्हें यहां देख लिया तो बवेला हो जाएगा। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं नारायण बाबू। मैं जानता हूं कि इस घर में कौन किस वक्त कहां रहता है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। काम की बात करो, शांति किसी वक्त भी आ सकता है। माजिद मेरे कब्जे में है। कहाँ है वो इस वक्त? क्या कह रहा है तू सल्लू? मैं कर भी कह सकता था सुमन। पर तू सबा को हवेली जाने क्यों दिया? तेरे को पता है ना वहाँ के लोग ठीक नहीं हैं। मैं जानता हूँ सुमन, लेकिन उसे लगता है कि शायद मैं ही ठीक नहीं हूँ। वो चाहे कुछ भी हो, पर तेरे को उसको रोकना चाहिए था। किस हक से रोकता मैं उसे? आखिर मेरा और उसका रिश्ता क्या है? वो मुझसे बेइंतहा नफरत करती है सुमन, मैं नहीं जानता क्यों। पर उसको रोकना होगा। मैं जाती। मैं चलूं क्या साथ? नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। तू घबरा मत सल्लू, मैं संभाल लेगी। कहाँ है शिवम? बात क्या है साहब? जो पूछा है उसका जवाब दो। बाहर गया साहब। कहाँ कहाँ बाहर गया वो? अपन नहीं जानता साहब। तो और कौन जानता है? तू जानता है? नहीं, मैं नहीं जानता, अल्लाह कसम। तूने कहा था ना ये तेरा सगे वाला है। तो हिंदू, तेरा सगे वाला अल्लाह की कसम खा रहा है। साहब लगता है आप शहर से नए नए आए हैं। ये तो एक छोटा सा गांव है, यहाँ के लोगों को अल्लाह और भगवान में फर्क समझ नहीं आता। और साहब वो अपना माजिद है ना, माजिद, वो अपन को भगवान का वास्ता देता है। तू जानता है माजिद इस वक्त कहाँ है? ना साहब, वो समुंदर में गया या जंगल में गया साहब, अपन को नहीं मालूम। अल्लाह कसम। ठीक है, शिवम आए तो उससे कहना मुझसे तुरंत मिल ले। साहब, कहाँ के रहने वाले हो तुम? जी, मैं पल्ले टापू का रहने वाला हूँ। छोटे बच्चों को मदरसा में पढ़ाता हूँ, इसलिए जबान भी काफी साफ है। तुमने कहा तो मेरी समझ में आ गया, तुम्हारी जबान वाकई अलग है। फिर मिलेंगे। कहां से आ रहा है तू? सब मैं माजिद किधर है? बताया। माजिद भाग निकला है। हाँ क्यों? उसने एक पुलिस वाले का खून भी किया है। पहले मैंने सोचा था मुझे माजिद चाहिए जिंदा, लेकिन अब मुझे माजिद चाहिए किसी भी कीमत पर, जिंदा या मुर्दा।